वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जल्दी ज्वाइन होते ही 30 तो 5 एक जब 10 स्टूडेंट होते ना तब स्टार्ट करूँगा। वालेकुम सलाम। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया पहले का प्रॉब्लम, वो पूछ सकते हैं। कोई चले किसी भी। चेक 7। वालेकुम सलाम। लूज बात हुआ आज। तो और थोड़े चलो और थोड़े बच्चे ज्वाइन है, बाद में स्टार्ट करता हूँ। अभी 20 एंड हुए हैं। तो जो अभी तक प्रॉब्लम सीखा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ पूछ सकते हो। मतलब पहले प्रीवियस क्लास में जो प्रॉब्लम्स बताया था उसको तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हो। वालेकुम सलाम। तो 10 स्टूडेंट मैं बस स्टार्ट करता हूँ, मतलब और थोड़ी देर से 5-10 मिनट से 10 मिनट तो नहीं। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो तब तक और थोड़े बच्चे ज्वाइन नहीं हुए। इस 7 स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन नहीं होते, बताते मुझे जल्दी या तो ज्वाइन होने कितना टाइम लगाते हैं। क्लियर। तो मैंने अभी तक कुछ बात नहीं किया तो साउंड कहाँ से क्लियर आने वाला है, मैं मन में गुनगुना रहा था। तो मतलब हर एक 2-3 मिनट रुकता हूँ और थोड़े स्टूडेंट्स ज्वाइन होने के बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने 9 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो पहले भी कहा था कि एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बेस अभी तक इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर का ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ओके। एनएमएस का इसमें से नियरली, तो ये उल्टा दिखता होगा। तो इसमें से नियरली अबाउट 14 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो ये नंबर सीरीज़ पे आए थे क्वेश्चंस। और इसमें क्वेश्चन एवरेज कितने थे, 1 2 3 4 5। नंबर सीरीज़ पे 5 क्वेश्चन थे और एनालॉजी पे 14 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनालॉजी। तो क्वेश्चन पेपर में से 14 क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो और नंबर सीरीज़ पे ओनली 5 ही आते हैं। 10 हुए बाद में स्टार्ट करता हूँ यार, और थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाओ। तो जैसे कहा था ऑड वन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा होता है। ओके। तो यहाँ पे ये उर्दू में भी है, ये तो दिखता होगा। तो यहाँ पे देखो, ये उर्दू में लिखा है और तो यहाँ पे उर्दू में हम लोग पढ़ सकते हैं।
पढ़ सकते हो कि इसमें क्वेश्चन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये टॉपिक में क्या सॉल्व करना है क्या नहीं, ऐसा ये नहीं देता कि डायरेक्टली सॉल्व करो करके। तो आपको मतलब ये टॉपिक है एनालॉजी, तो ये टॉपिक के ऊपर भी उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन इसके ऊपर वैसे। तो यहाँ पे लिखा है उर्दू में भी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है एनएमएस का मैथ सब्जेक्ट का। ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये उल्टा दिखता होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैमरा। ओके, और तो उसमें उन्होंने ये टॉपिक एनालॉजी का मैं खास बता रहा हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में भी बताया क्या है करके, और यहाँ पे उर्दू में भी लिख के दिया है। तो ऐसा ये नहीं कि बस इंग्लिश में ही लिखते हैं, उर्दू में भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उर्दू में भी वो लिख के देते हैं ये टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो मैं उर्दू का उतना स्क्रीनशॉट उतना क्या कहते हैं फ़ोटो लेके मैं भेज देता हूँ क्वेश्चन पेपर का, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था एनालॉजी, इसका मतलब कंप्लीट द गिवन एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो इसमें से हम लोग को जो अल्टरनेटिव रहता है उसमें से करेक्ट आंसर, तो इसका उर्दू को मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट मतलब फ़ोटो निकाल के भेजूँगा। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग ने कल कितने 9 प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो उसके आगे का प्रॉब्लम अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10 थोड़ा लैग। तो यहाँ पे 198 है फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू है मेरे पास में 227। उसके बाद ये कोलन आना है। क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे वैल्यू है 297, 291। अटक गया था नेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए थे, इसलिए अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है यहाँ पे, 198 वैल्यू है फर्स्ट, और उसके अंदर यहाँ पे कोलन है, और उसके अंदर 227, और फिर यहाँ पे डबल कोलन यूज़ किया और क्वेश्चन मार्क किया और 297। ओके, और उन्होंने ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारे पास में 257, 257 है, और ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारे पास में 258, और ऑप्शन सी है हमारे पास में 259। ओके, 259, और ऑप्शन डी है 256। तो ट्राई करो सॉल्व करने की, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ आंसर। तो चैटिंग मत कर लेते बेटा, ट्राई करो अब सॉल्व करने की। तो ट्राई करो यहाँ पे सॉल्व करने की। तो 258, 258 आसमा बेगम, योर आंसर इज राइट। ओके, तो 258 आंसर राइट है। तो और कोई सॉल्व कर सकता है देखेंगे। आसमा बेगम, योर आंसर इज राइट, और नेक्स्ट कौन सॉल्व करता है देखेंगे अब। तो क्योंकि अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए ना हमने सॉल्व किए, तो इसीलिए रुका हूँ। आप सॉल्व करो क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। और 258 देसाई, आंसर परमेश्वर, फिर मेरे ऑप्शन बी। अभी सब जन लिखने वाले 258 से कैसे आया अभी ट्राई देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 198, तो 198 एज इट इज़
तो 198 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 14 स्क्वायर प्लस 2, 14 का स्क्वायर कितना है 196, 196 प्लस 2, 196 प्लस 2 कितना होता है 198, इतना है सिंपल। हाँ, टावर फास्ट नहीं आ रहा, टावर कैसे अटक रहा हूँ स्क्रीन। तो मैं 20 क्वेश्चन लेना ना तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो टावर आ रहा है जा रहा है उसका से स्ट्रीमिंग का वो ऐसा राउंड आ रहा है लोडिंग का। तो यहाँ पे फर्स्ट का 198 हुआ, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, और सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास 227 है। तो 227 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 15 स्क्वायर प्लस 2, तो 15 का स्क्वायर है 225, 225 प्लस 225 प्लस 2 करोगे आपको मिलेगा 227। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे 14 हुआ 15 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 16 होगा। टावर प्रॉब्लम है। तेरा नेट ऑन है, नेट ऑन क्या, नेट ऑफ है ना। हाँ बाहर देख जाए कौन सी लाइट लगी है, तो आ रहा ना। तो लीव मत करो, लोडिंग हो रहा है क्योंकि नेट स्लो हो जा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ फर्स्ट वाले क्या है 14 हुई, नेक्स्ट वाले क्या 15 है, तो यहाँ पे हमारे ऑब्वियसली आएगी अब 16, तो 16 स्क्वायर, फिर से 16 स्क्वायर प्लस 2, तो 16 की वैल्यू है 256, 256 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 258, तो 258 इस ऑप्शन बी। ग्रीन है ना, फिर भी नहीं आ रहा, अटक रहा, अटक रहा। तेरा ऑन नहीं ना नेट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या है हमारे पास 229 है, 291 है सॉरी, 291 को कैसे लगता है 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर प्लस 2, तो 17 का स्क्वायर है 289, 289 प्लस 2 करो, 289 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 291। ओके, तो एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे ये प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 198 है, फिर उसके अंदर में कोलन है, फिर बाद में 227 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे वापस कोलन है। ओके, और हम यहाँ पे वैल्यू है 291, तो हम लोग को फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू है। तो 198 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 14 स्क्वायर प्लस 2, तो 14 का स्क्वायर कितना है 196, 196 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 198, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर यूज़ किया उन्होंने, तो 15 का स्क्वायर है 225 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 227, जो सेकंड वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन क्या मिल रहा है, ये 14 से हुआ या 15 से हुआ, तो खाली ओनली वन गैप है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 297, तो 291, तो 291 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 17 स्क्वायर प्लस 2। ओके, 17 का स्क्वायर क्या है 289 प्लस 2, और हम लोग को वैल्यू क्या मिलती है 291। तो इसका मीनिंग क्या है, एक माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 16, तो 16 स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 256, 256 प्लस 2 करोगे तो 258 मिलेगा, जो वैल्यू हमारी ऑप्शन बी इस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो 18, ड्राइंग बन गई 18, उसके बाद में यहाँ पे कोलन, और 48 है यहाँ पे, उसके बाद में डबल कोलन यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे वैल्यू है 100। ओके, 100 है, फिर कोलन आएगा और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हम लोग फाइंड आउट करना है। तो ट्राई करो कौन राइट आंसर देता है, मैं भी देखता हूँ। तो हिंट बता देता हूँ, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर करोगे तो आपको ही मिल जाएगा आंसर, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं, तो प्रीवियस सम में हम लोग ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था ये प्रीवियस सम ना, तो इसमें फॉर्मूला ये भी हिंट लिख देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था यन, क्या ये यन स्क्वायर प्लस 2, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया और अप्लाई करने से मुझे आंसर मिल गया। ओके, और यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करने वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करो सॉल्व करने का। तो यन स्क्वायर प्लस 2, ये नहीं ये वाला, यन स्क्वायर माइनस 18, यन क्यूब आएगा, यन, तो यहाँ पे यन क्यूब माइनस यन स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा इस पर।
फाइंड आउट करना ईजी होगा आपको। तो आप ट्राई करो, किसका आंसर आता है फर्स्ट देखेंगे। तो ट्राई करो, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो ऑप्शन ए हमारे पास में 180, ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 160 और ऑप्शन डी है 170। तो फाइंड आउट करो इसका राइट आंसर क्या है। तो हिंट भी लिखा हूँ, बस हिंट में वैल्यू पुटअप करना है, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, मेरे पास 18 है, तो मेरे लिखने से पहले अगर आंसर लिख दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। यहाँ पे 18 है, तो 18 को हम लोग क्या करें, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर करना है। तो एन क्यूब क्या यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 27 आता है ना, 27 माइनस 9 करोगे तो आंसर क्या। तो यूट्यूब में ऐसा राउंड घूम रहा है, तो मतलब क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं बोलता नहीं ना स्टॉप स्विमिंग कर रहा हूँ तब तक यूँ मत करना, क्योंकि वो नेटवर्क उतना कनेक्शन पावरफुल आ रहा नहीं आज, तो वो चला जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू थी 18, तो 3 स्क्वायर माइन, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या है 3 क्यूब करेंगे, 3 को क्यूब करेंगे और माइनस 3 स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना है, 27 है, और 27 माइनस 9 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको, 18 मिलेगा, 18। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे आती है नेक्स्ट वैल्यू 48। तो 48 को अब क्या करना है, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। तो अभी तक आंसर किसी ने नहीं लिखा, तो जल्दी से लिख दो यहाँ माइन क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है। तो हिंट भी बता दिया ना, हिंट है यहाँ पे तो यूज़ करो। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम भी बताया 18 की वैल्यू कैसे मिली। तो यहाँ पे 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो 6 में यन 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा 180। आसमा बेगम, योर आंसर इज राइट। तो यहाँ पे क्या है, अभी 4 क्यूब है, तो 4 क्यूब कैसे लिख सकते हैं, 64 माइनस 16, तो आंसर कितना है 48। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 100 है, 100 क्या, 100 है। तो यह 100 को हम लोग ने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे 3 4 5, तो 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 माइनस अगर हम लोग 25 करोगे तो आंसर कितना आया, 100। और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, लास्ट वाली क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क में अब यहाँ पे 4 व 5, 3 4 5, तो यहाँ पे होगा 6, तो 6 क्यूब माइनस, तो 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर लेना अब। तो 6 का क्यूब कितना है, 216 माइनस 36, तो 216 माइनस 36 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 180। और 180 है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। तो किसी को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। ऐड चला गया। तो ये समझ में आया, ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, तो उतना बस लिख देना नेक्स्ट करके। क्या पूछा मैंने? तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना अगर समझ में आ गया तो ये प्रॉब्लम।
क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 16 12 प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। फर्स्ट हो रही है 36 और उसके यहाँ पे डबल कोलन और उसके अंदर यहाँ पे 18 आएगा, फिर डबल कोलन और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे कोलन और नेक्स्ट वाले यहाँ पे हमारे पास में 252 और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो उन्होंने ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 166, ऑप्शन बी है हमारे पास में 150 और ऑप्शन सी है हमारे पास में 146 और नेक्स्ट है ऑप्शन डी है 140। तो ट्राई करो। तो लास्ट प्रॉब्लम में लोगों ने माइनस किया था, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग प्लस कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट हिंट भी मैंने दिया था, तो उसमें हम लोग ने एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर किया था। तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। तो ट्राई करो कौन जल्दी से राइट आंसर देता है। ठीक है, की नहीं आ रहा तो ट्राई करो। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने कहा ना, एन क्यूब माइनस किया था, इसमें प्लस करना है और एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? तो फर्स्ट वाली क्या है हमारे पास में 36 है, तो एक वैल्यू लिखता हूँ तो तक आप आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या है 3 क्यूब करना है, फिर प्लस और बाद में 3 स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना आता है 27 आएगा। 27 प्लस हम लोग को करना है यहाँ पे 27 और यहाँ पे 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 होता है। ठीक तरह इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा ना, लैपटॉप कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर 36 का हम लोग ने कैसे लिखा 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना है 27, 27 प्लस 9 करोगे तो मिल जाता है आपको 36। तो यहाँ पे 36 वैल्यू हम लोग को फर्स्ट वैल्यू मिल गई 36। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 80। तो 80 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4। तो 4 को क्यूब करना है, 4 का क्यूब और प्लस 4 स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना आता है 64 होगा और 64 प्लस 16 तो इसकी आंसर हो जाएगा 80। तो सेकेंड वैल्यू यहाँ पे थी 80 और ये वैल्यू भी हम लोग को मिल गई। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास में है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह फिलअप करना है 5 को। तो यहाँ पे 3/4 हुआ तो यहाँ पे मीनिंग है 5 आएगा। तो ऐसे कंपलसरी नहीं 5 भी हो सकता है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क का आंसर यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 भी हो सकता है तो यहाँ पे 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 3 है 4 है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 252 को फाइंड आउट करनी 252 में अगर 7 क्यूब आया तो यहाँ पे 6 आएगा, अगर यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे 5 आएगा ऐसे। तो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना है 216 प्लस 6 स्क्वायर है 36। तो आंसर होता है 252। तो यहाँ पे 6 है मतलब यहाँ पे पाएगा 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। लाइट चेक 5 का स्क्वायर कितना 5 का क्यूब कितना है 125 और प्लस 5 का स्क्वायर है 25। तो इसका आंसर हो जाता है 150। इसे राइट आंसर। तो आंसर समझ में आया कैसे सॉल्व किया हम लोग ने। तो लास्ट प्रॉब्लम में बस यहाँ पे माइनस यूज़ हुआ था, इस प्रॉब्लम में हम लोग ने प्लस से ट्राई किया। तो लास्ट इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ किया वो है एन स्क्वायर ये सॉरी एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर।
एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है, इसके ऊपर बेस हम लोग ने सॉल्व किया 150। तो आंसर दिया था आप वो जिन्होंने, तो मैं नेट कनेक्शन चला गया था मोबाइल का, उससे ऐसे लाइव चैट ठीक रहा नहीं था। तो सैड आसमा बेगम इरफान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो फर्स्ट वाले 35, उसके बाद में कोलन, और फिर 175, उसके बाद में डबल कोलन और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 125। ऑप्शन ए है हमारे पास में 35, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी 25, और ऑप्शन डी है 125, ऑप्शन डी 75। ओके 75। तो ट्राई करो सॉल्व करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है 35 है ना, तो 35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 35 एज इट इज 35 लिखना है। ओके 35 को 35 रहने दो, ये रेशियो प्रॉब्लम है। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो, 35 को एज इट इज 35 लिखा, और यहाँ पे कितना है 175। तो 3, यहाँ पे 35 ना, तो 35 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 175। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये रेशियो प्रॉब्लम, तो ये रेशियो में, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ये 1 हुआ, ये 5। ओके तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यन यहाँ पे कोलन, तो ये यन इंटू 5 करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई करो ये 125 को, इजी है, समझ में आया। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट 35 था ना, तो 35 को एज इट इज़ रखा है, और बाद में यहाँ पे 175 था, तो 175 को क्या किया, 35 इंटू 5 करोगे तो 175 मिल जाएगा। तो 175 यहाँ पे आया, तो ये रेशो क्या हुआ 1:5। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं ना 175, 175/35 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको, आंसर इसका मिल जाएगा 5 ना। तो ये यहाँ पे यहाँ पे लिखा मैं 1 और 5। ओके तो उसी तरह से 125 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर मिल जाएगा। हाउ टू नॉट यूज अ फॉर्मूला, तो मैंने कहा है कि प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है, तो हर प्रॉब्लम में एक ही फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे 125 को बस 5 से डिवाइड कर दो आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट कर दो किसका राइट आंसर था, देखेंगे। 25 कासिम देसाई आंसर राइट है आपका। तो फर्स्ट आंसर कासिम देसाई ने दिया, इरफान सेकंड। तो सिंपल है बस, यहाँ पे क्या था 25 है, और यहाँ पे 125 ना, तो 25 इंटू 5 करोगे तो आंसर मिल जाएगा 125। तो ये भी क्या हुआ 1:5 के रेशो में, तो सेम आया ना आंसर। तो यहाँ पे 35 था, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आंसर मिल गया 175। तो यहाँ पे 125 है, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी हम लोग को आंसर मिलता है 125। तो बस मल्टीप्लाई करना था, खाली ये रेशो क्या था 1:5 का था। तो सिंपल है क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ये प्रॉब्लम, नेक्स्ट बताऊँ भी, नेक्स्ट उतना करके टाइप कर दो, ईजी है इसमें आई थिंक, कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना। हाँ जी, ओके। तो मुझे पता नहीं बहुत जनों के नाम। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाँ मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 14,
यहाँ फर्स्ट वैल्यू है 7:196, फिर बाद में डबल कोलन और 8 और उसके बाद में कोलन क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन ए है यहाँ पे 224, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 272, ऑप्शन डी 324। ओके, तो लेट ज्वाइन हुए तो अगर किसी ने कहा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। ओके, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि क्या करना है हमें। ओके, तो ये क्वेश्चन किस बेस पे, तो यहाँ पे बाद में मैं दे देता हूँ क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने इंग्लिश में लिखे ले, यहाँ पे उर्दू में भी है। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है ना, इसका मीनिंग तक दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसके बेस पे हम लोग को सॉल्व करना है। 256, आसमा बेगम, योर आंसर इज राइट। तो प्रीवियस प्रॉब्लम था ना, सेम प्रॉब्लम ये भी। तो यहाँ पे क्या है, 7 है ना, तो सेम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 196 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 7 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 14। तो 14 का स्क्वायर कितना है, 196। तो ये इसका बस डबल हो रहा है, यहाँ पे 7 है तो इसका डबल होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 8 है ना, तो 8 का डबल क्या है, 16 है ना, तो 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256। तो यहाँ पे क्या आंसर, 256। यहाँ बस क्या करना था, 8 है तो इसका बस डबल है। तो यहाँ पे 7 था, तो 7 का डबल 2 × 7 करोगे तो कितना मिलेगा, 14। तो ये बस इसका डबल है। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 14, बस ये डबल हो गया। तो यहाँ पे 8 था, तो इसका डबल कितना है, 16। तो 7 × 2 = 14, 14 को स्क्वायर करोगे तो 196 मिलता। ओके, तो यहाँ पे क्या, 14 को स्क्वायर करोगे तो 196 मिलेगा। तो ये क्या, 7:1, तो 7 ही रहता। 7:1 करोगे तो 7 रहेगा। 14 नेक्स्ट लिप में क्या हो रहा है, उसका डबल हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है। तो 14 स्क्वायर इज़ 196। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 को एज इट इज़ हो रहा है और उसका डबल हो रहा है। यहाँ पे डबल होके क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। डबल होके स्क्वायर कितना मिलेगा, 256। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझो, नेक्स्ट करिए, पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें मैं 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 14 क्वेश्चन आए थे ना इसलिए। तो यहाँ फर्स्ट वाले यहाँ पे 20, फर्स्ट 20 है, उसके बाद में कोलन 11, और यहाँ पे आएगा 102, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है यहाँ पे 48, ऑप्शन बी है हमारे पास में 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है 55। तो ट्राई करो सोल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा हार्ड ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 20:11 का रेशो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 और यहाँ पे क्या है, 11 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हुआ, मेरा 20 हो रहा है, और उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 11 हो रहा है। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 11 हो रहा है। तो ये क्या कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लोग 20 को डिवाइड बाय 2 करोगे और उसमें +1 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये 10 आएगा। 10 + 1 करोगे तो 11। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 है ना, तो 20 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 20 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं,
उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं, तो कितना वैल्यू हुआ 10 + 1 11। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 102 है, तो सेम वही टेक्निक यूज़ करना है। 102 है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 102 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको 51, और +1 करोगे तो आंसर कितना है 52। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना ऑप्शन सी, इसको हम लोग मार्क करें। समझे, इजी प्रॉब्लम है। तो बस एक टाइम समझा देता हूँ। यहाँ पे 20 था और 11 था, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, तो 20 को अगर हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर कितना आता है 10 आता है, तो +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 11 आंसर। ओके, और यहाँ पे क्या था 102 है ना, तो 102 का अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना है 51, और +1 करना है तो 52। तो +1 क्यों क्यों हम लोग यहाँ पे कर रहे, क्योंकि जो प्रीवियस प्रॉब्लम था तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग को 20 पता चल रहा था, 20 अगर डिवाइड बाय 10 करोगे तो 2 मिल रहा है, 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 10 मिल रहा है, तो +1 करना पड़ा तो हम लोग को 11 मिला। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने 102 को डिवाइड बाय 2 किया, फिर उसके बाद में 51 आंसर मिला, और +1 किया तो 52 आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 16। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 20 है, उसके बाद में कोलन है और 16, फिर यहाँ पे डबल कोलन 30, और फिर कोलन क्वेश्चन मार्क। तो कोई तो उर्दू में लिख दो यहाँ पे, मतलब उर्दू नहीं इंग्लिश में ही लिखो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कोलन बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं इसको लिख दो, तो इंग्लिश में कोलन बोलते हैं। तो मेरे को पता नहीं इसका उर्दू वर्ड क्या है, तो कोई तो कमेंट में लिख दो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोलन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में 49 है, ये भैया इन कई को हिला रहा है। ऑप्शन बी है 36, और ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 16। ओके, निस्बत, तो यहाँ पे सिंगल निस्बत है, यहाँ पे डबल निस्बत है, फिर सिंगल निस्बत और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसके लिए मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या हो रही है वो देखो। तो यहाँ पे हमारे पास है 20, तो 20 है, उसके बाद में 16 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हम लोग को, जैसे लास्ट प्रॉब्लम था ना सेम वैसे ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू कहती है 20 है, तो 20 को एज इट इज़ छोड़ दो, तो उसको क्या करना है 20, यहाँ पे 16 वैल्यू है ना, तब 16 वैल्यू कैसे फाइनल करो, तो यहाँ पे 20 को हम लोग डिवाइड बाय 5 करेंगे। 20 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या है 20 है ना, 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 मिल गया, और 4 का स्क्वायर कितना है 16। ओके, तो आंसर कितना है, इसी बात कहते हैं उसको। तो आंसर क्या है 20 है यहाँ पे, तो 20 और 16 का रेशियो है, तो उसको कैसे हम लोग ने लिखा 16, 20 को डिवाइड बाय 5 किया, और 5 के बाद में हम लोग को आंसर कितना मिला 4। 20/5 करोगे तो आंसर कितना है 4 मिला, तो उसको अगर हम लोग 4 को स्क्वायर करते तो आंसर कितना है 16। नेक्स्ट वाले 36। शाकिफ मीर योर आंसर इज राइट, शाकिफ मीर योर आंसर इज राइट, 36 इज द राइट आंसर। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना एग्जाम में। तो ये थोड़ा बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसके आगे ये टॉपिक कोडिंग की ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या था 30 है ना, तो 30 को क्या करना है डिवाइड बाय 5 करना है, 30/5 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको 6 आएगा। तो 6 को बस स्क्वायर करना है, 6 स्क्वायर
36 हो जाता है। तो किसने इरफान देसाई ख्वाजा गफ्फार शमीर से तो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो अच्छा हो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो फर्स्ट हो रहा है 5 और 36 और यहाँ पे दो निस्बत और 6 सिंगल निस्बत और ए है 48, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है यहाँ पे 49 और ऑप्शन डी है 56। नहीं बोरिंग ये नहीं, मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, इसलिए मेरे को वो मज़ा आता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, कोडिंग कोडिंग के। 49 इज द राइट आंसर। आसमा बेगम, योर आंसर इज राइट। तो फर्स्ट आंसर आसमा बेगम दिया, आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, तो ये सिंपल है। तो 5 एंड 36 है, तो ये क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 6 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है तो 6 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है, 49। 7 स्क्वायर इज 49। और जो बहुत ईजी सिंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ 5 था, तो यहाँ पे ये देख लो 5 है तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उसका नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 6 है तो नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कितना हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 7 है तो 7 का स्क्वायर हो रहा है 49। तो इन पेपर में भी तो क्वेश्चन पेपर में ना अल्फ़ाबेट टाइप में भी है इसमें। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो अल्फ़ाबेट जैसे यहाँ पे दिखता होगा, पता नहीं, एक सेकेंड। वाइट स्क्रीन की आता है बाबा। तो तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है ना, तो इसमें न्यूमरिक टाइप के भी आते हैं और नेक्स्ट जो है ना ये अल्फ़ाबेट टाइप है। तो फर्स्ट वाला न्यूमरिक टाइप पे आते हैं और उसके बाद में एनालॉजी पे अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अल्फ़ाबेट के टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए ना, तो हम लोग वो जो कोडिंग का रहता है ना, तो उसमें ये सॉल्व करूँगा वो टाइप के, ये टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा तो थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा। ये भी इजी रहता है बट वो वहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ए बी सी डी लर्न कर लो, ए बी सी डी लर्न करना मस्ट है। तो 2 सेकंड रुकता हूँ, टावर चला गया फिर से। टावर क्यों चला जा रहा है बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 18। अभी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन फर्स्ट वाली है 48 और नेक्स्ट निस्बत और 122 और उसके बाद में 168 और उसके बाद में यहाँ पे कोलन क्वेश्चन। उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 292, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी है 215।
और तो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 48 है, तो ये क्या हो रहा है, बस 48 है ना। तो 7 स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर क्या 49 है। -1 करोगे तो कितना मिलेगा आंसर 48। फर्स्ट वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है 122। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर कितना 121 है, 121 प्लस 1 करोगे तो कितना मिल रहा है 122। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 168 है। तो 168 किस में आएगा 13 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर -1, तो 169 आता है, -1 करोगे तो मिल जाएगा 168। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या था फर्स्ट 7 है, उसके बाद में 11 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना गैप हो रहा है 7, 8, 9, 10। ओके, फिर उसके बाद में आ रहा है ना, तो यहाँ पे 4 का गैप हो रहा है ना। यहाँ पे क्या 7 वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 13 है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरी 17। ओके, यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी होगी 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा था 7 - 11 1 हो रहा था, और उसके बाद में 11 स्क्वायर +1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर, कहाँ चला जा रहा है? तो यहाँ पे क्या था नेक्स्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करना है 17 स्क्वायर +1। 17 का स्क्वायर कितना है 289, 289। हाँ 289, 289 +1, तो 290। तो ऑप्शन प्रेजेंट है 290। ये 200 नहीं है 290 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 290 बाय मिस्टेकली 200 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था 48। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या था 292 था, 290, फिर बाद में 225, फिर 251। ओके, और ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, तो फर्स्ट वाले 48 है, तो 48 को एज इट इज़ लिखा यहाँ पे। तो 7 स्क्वायर -1 करोगे तो 49 मिलेगा 7 का स्क्वायर, और -1 करोगे तो 48, जो फर्स्ट वाली थी हम लोग को मिल गई 48। तो नेक्स्ट वाले क्या 122 है। तो 122 को कैसे लिखा हम लोग ने 11 स्क्वायर, क्योंकि 122 है ना, या 121 के पास में आता है, तो यहाँ पे +1 किया है। तो बाद में हम लोग को आंसर कितना मिला 122। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 7, अगर हम लोग 11 - 7 करोगे, 11 - 7 करोगे तो आंसर कितना है 4 का गैप हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो क्या करा हम लोग ने फर्स्ट में 11 - 7 किया तो 4 का गैप मिला। तो यहाँ पे हम लोग पास 13 वैल्यू थी, तो 13 वैल्यू है ना, यहाँ पे नेक्स्ट में 13 वैल्यू मिल गई। तो 13 + 4 करोगे तो 17 मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को 17 यूज़ करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 17 यूज़ करोगे तो ये इजीली मिल जाएगा। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। समझ में तो यस करके लिख दो, या नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट उतना टाइप कर देना। तो यहाँ पे 11 स्कोर किया तो +1, तो 121, +1 करोगे तो 122, और 11 की वैल्यू से मिल गया। तो यहाँ पे क्या था 168 था। तो 13 स्क्वायर -1 करोगे तो 169 मिलता है, 169 -1 करोगे तो 168, जो हमारी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जैसे ये 7 स्क्वायर -1 था, उसके बाद में 11 स्क्वायर +1 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पता चल गई ना 17 कैसे आई। तो 17 स्क्वायर +1 करना है, क्योंकि यहाँ पे 11 स्क्वायर +1 किया था। तो 17 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 289। तो ग्रुप में टेबल दिया था 1 to 20, तो 17 1 to 20 के बीच में ही है। तो 289 +1 करोगे तो आंसर कितना आया 290। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया तो यस करके लिख दो नेक्स्ट, ये सब ठीक है। तो स्टॉप करूँ या कंटिन्यू करूँ उतना लिख दो। आगे के हो थोड़े प्रॉब्लम बताऊँ या यहीं पे रुकूँ। स्टॉप करूँ या कंटिन्यू करूँ उतना ही टाइप कर देना। पर ये प्रॉब्लम तो मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम से बोल दो। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 19। तो फर्स्ट है यहाँ पे 6 है, और उसके बाद में यहाँ पे 2 to 2, और फिर 2 nisbat 7, और फिर सिंगल nisbat क्वेश्चन मार्क।
और यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी है 336, ऑप्शन डी है 210। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कहते हैं 6 हो रही है, तो यहाँ पे 22 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 6 हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट 22 है। 6 को एज इट इज़ छोड़ दो, हम लोग कंसनट्रेट करेंगे आप ये 222 कैसे है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे 6 है ना, अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे 222 ये बड़े वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को स्क्वायर करेंगे, तो 6 को क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना यहाँ पे आएगा 216। 216 में हम लोग +6 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 222। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब करना है, 6 करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 6 है, तो 6 को क्यूब 6 ये 6 वैल्यू एज इट इज़ 6 लिखना है, और उसके हमने इसको क्यूब करना है और +6 करना है, तो वैल्यू कितनी मिल गई 222। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा 7 है, तो 7 को क्यूब करो और +7 लिखो, तो आंसर कितना मिलता है वो टाइप कर देना। तो बता भी दिया ये आंसर कैसे आया, तो ट्राई करो ये आंसर फाइंड आउट करने क्वेश्चन मार्क। तो समझ में है ना। तो यहाँ पे 6 था इसलिए हम लोग ने 6 क्यूब +6 किया, तो यहाँ पे 7 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 7 क्यूब +7। अब आंसर कितना आता है वो बोल दो। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा मार्क एज इट इज 7 क्यूब +7 350। मंजरी मांजरी, ये आंसर इज राइट। तो ये कितना होता है 343 होता है, 343 + 49, नहीं सॉरी ये 7 एज इट इज ना, 7 एज इट इज, देगा 350। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 6 है, तो ये छोटी वैल्यू है, हम लोग को कुछ इससे मतलब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे भी छोटी वैल्यू है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है ना, तो इसलिए सेकंड वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे 6 के 1 में यहाँ 22 हो रहा है, तो 6 का क्यूब कितना मिल रहा है हम लोग को 216 मिल रहा है। 216 में हम लोग +6 करोगे तो आंसर कितना मिल गया 222। तो इसका मीनिंग क्या हो रही है, जो यहाँ पे वैल्यू है, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं इसका। तो ये n हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है n क्यूब +n। तो n की वैल्यू हम लोग ने फर्स्ट क्या, यहाँ n क्या था 6 थी, तो 6 एज इट इज़, तो n क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं 6 पुटअप कर रहे हैं, तो 6 क्यूब प्लस यहाँ पे 6 आएगा ना, तो 222 मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली कहते हैं 7 थी, तो n की वैल्यू आप क्या होगी 7, तो 7 एज इट इज़, उसके बाद में 7 क्यूब +7, तो 343 +7 करोगे तो 350। नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो 10:11:10, और उसके में पे डबल सेमी कोलन 30 क्वेश्चन। तो फर्स्ट वैल्यू को इसमें भी नेगलेक्ट कर दो, सेकेंड वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये वैल्यू 10 है ना, एज इट इज़ 10 लिख दो। तो ये 110 कैसे आएगा ये फाइंड आउट करो। तो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था सेम है आंसर, सेम प्रॉब्लम। ऑप्शन ए है 910, ऑप्शन बी 920, ऑप्शन सी 930। तो यहाँ पे मैंने पहले कहा जो लास्ट प्रॉब्लम था ना सेम वैसी वही प्रॉब्लम है, मतलब वैसे ही फॉर्म में यूज़ करना है, कुछ फ़र्क नहीं इस फॉर्म में। 940 इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्म मतलब फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 110 ये कैसे आ रहा है वो फाइंड आउट करो। तो इजीली आपको 30 और ये क्वेश्चन मार्क का मीन क्या आएगा ये पता चल जाएगा। तो ट्राई करो, कौन देता है राइट आंसर चेक करेंगे। तो राइट आंसर किसके आता है देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो प्रीवियस प्रॉब्लम था तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था
6 और 7 था ना, तो इसमें 10 और 30 है, बस उतना ही फ़र्क है। तो ट्राई करो सॉल्व करने की। तो यहाँ फर्स्ट क्या 10 है, और उसके बाद में यहाँ पे 110 है। तो 110 को कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 करोगे तो आंसर कितना मिला, 100। 100 प्लस 10 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, कासिम जैसा ही आंसर है, 930 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 110 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या 30 है, तो 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, तो 30 स्क्वायर प्लस 10, तो 30, तो थ्री का स्क्वायर पता है ना आपको, 9 होता है। तो बस उसके पीछे डबल जीरो डाल देना, 9 स्क्वायर पे 10 आएगा, नहीं 30 आएगा। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 900 होता है, और प्लस 30 930। तो ऑप्शन सी और राइट आंसर। तो यहाँ पे 10 था इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 10 प्लस किया, यहाँ पे 30 था इसलिए 30 प्लस है। तो लास्ट प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 स्क्वायर था, 10 स्क्वायर प्लस 10, 10 करोगे तो कितना मिलेगा, 100, 100 प्लस 10 करोगे तो 110। तो यहाँ पे 110 हम लोग को ऐसे पता चला। तो यहाँ पे 30 है, तो 30 एज इट इज़ लिखना है, छोड़ना है। बाद में 30 स्क्वायर कितना है, 900 है, प्लस 30 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 930। तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो 925 लास्ट प्रॉब्लम या हर एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 21, 44:11:84, उसके अंदर कोलन क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 30, और ऑप्शन डी है हमारे पास में 31। तो फाइंड आउट करो जल्दी से आंसर कैसे। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 44 है और 11 है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका रिलेशन क्या है। तो अगर हम लोग 44 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना है, 11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 44 को अगर डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर कितना है, 11। तो यहाँ पे क्या है, 84 है ना। तो अभी जल्दी से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट आंसर क्या है, तो उतना तो कमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले क्या था, 44 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको नेक्स्ट वाली मिल जाएगा। 44 को डिवाइड बाय नेक्स्ट 4 करोगे तो नेक्स्ट वाली मिल गया 11। तो 84 को डिवाइड बाय यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इससे डिवाइड कर दो तो मिल जाएगी नेक्स्ट वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू है उतनी कमेंट कर दो। इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा, 84 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना है, 21। तो ऑप्शन बी है ना यहाँ पे। आसमा बेगम से आंसर 3 ने दिया पर लेट दिया, मैंने तब तक लिख भी दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रही थी वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 44 था, तो 44 डिवाइड बाय 4 करा तो 11 मिल गया। तो 84 डिवाइड बाय 4 करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 21। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या, क्वेश्चन मार्क में 21 आएगी। तो लास्ट प्रोग्राम बोल रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद में बस के 27। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये प्रॉब्लम, तो ट्राई करो सॉल्व करना है। 258, और उसके बाद में यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे थोड़ी वैल्यू पड़ी है 4094। यहाँ पे कितनी है, 291 है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करो, ट्राई करना।
तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट है सम। तो देखो अब कैसे सॉल्व करने का। तो ऑप्शन लिखूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन छोड़ो। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 258। तो 258 है फर्स्ट वैल्यू। तो 258 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसके नियरली स्क्वायर कौन सा आता है? 16 का स्क्वायर आता है। तो वो कितना स्क्वायर है? टू 256। 256 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल रही क्या हो रहा है? 16 स्क्वायर प्लस 2। तो आंसर कितना मिल रहा है हम लोग को? 258। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में? यहाँ पे बोला ना था इस बात आपकी। तो 4094। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 16 का स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 का क्यूब हो रहा है। तो 16 का क्यूब है नियरली अबाउट 409 496 है। 96, ओके, 4096। तो तो क्या हो रही है? 16 क्यूब -2 है। तो -2 करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो मैंने ग्रुप में भेजा भी था टेबल। तो वो 1 to 20 तक था स्क्वायर क्यूब। तो ये 20 के अंदर ये 16, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा था? 258 था। तो 256 प्लस 2, तो 16 स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 258। यहाँ पे 4094 वैल्यू है। तो वो क्या हो रहा है? 16 का क्यूब हो रहा है, 16 क्यूब -2। तो 16 का क्यूब कितना है? 4096। ओके, 4096 है, -2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 404। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? तो यहाँ पे मैं डाउन साइड ही लिख देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है? 291 है ना। तो 291 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 17 स्क्वायर प्लस 2। 17 स्क्वायर प्लस 2। तो 17 का स्क्वायर है नथिंग बट 289। 289 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 291। और उसके यहाँ पे कोलन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? 16 का स्क्वायर हुआ, 16 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 16 का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 17 है ना। तो 17 को क्यूब करना है। तो यहाँ पे प्लस हुआ था, इसीलिए यहाँ पे -2 करना है। तो 17 का क्यूब है 4913 -2। तो आंसर होता है 4911। ओके, तो ऑप्शन नहीं लिखा है, तो आंसर ये है यहाँ पे 491 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नहीं लिखा था, मुझे लगा जगह बस नहीं होगी इसीलिए। 4991। तो एक टाइम समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 250 फिर 4094 था। तो हम लोग ने क्या किया? तो यहाँ पे 16 स्क्वायर किया। 16 का स्क्वायर कितना है? 256 है। और प्लस 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 258। 256 प्लस 2 करोगे तो 258 मिला। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार? नेट चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 16 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे 16 का क्यूब हो रहा है। तो 16 का क्यूब कितना है? 4096 है। ये वैल्यू हम लोग को मिल रही है। उसमें हम लोग को माइनस करना है। तो यहाँ पे -2। तो यहाँ पे -2 करोगे तो 4096 में -2 करोगे तो आपको मिल गया 4094। तो नेक्स्ट वैल्यू के यहाँ पे 291 है। तो 291 क्या हो रहा है? 17 स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस 2 आता है, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है? 17 स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। तो 17 का स्क्वायर कितना है? 289 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल गया 291। और नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्या था? 16 का क्यूब हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्यूब हुआ, माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ। तो 17 स्क्वायर 17 क्यूब -2। तो 17 का क्यूब कितना है? 4913। -2 करोगे तो आंसर कितना मिला आपको? 4911। तो समझ में आया ये आंसर कैसे आया? 4911। ठीक है। तो 930 हो के गए, तो मैंने देखा नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा भी होगा यहाँ पे? 4911 उतना मार्क कर देना। तो अभी तक हम लोग ने 22 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो किसी को प्रॉब्लम है मतलब अभी तक जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे
तो ये पेज नंबर 1 है, तो मतलब पेज नंबर 1 ये प्रॉब्लम नंबर। तो ये प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, या यही प्रॉब्लम समझाओ, या कौन सा अभी तक जितने सॉल्व किए वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आया वो बोल दो, वो समझाओ। अभी तक हम लोग ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है समझ में आया वो पूछ लो अभी, क्योंकि 9:30 हो गया है, तो ख़त्म करता हूँ। और कौन सा प्रॉब्लम नहीं समझ में आया वो पूछो अभी, बस ये नहीं पता। तो सभी समझ में आए अभी तक 22 प्रॉब्लम है, तो 22 पूरे समझ में आए, या कौन सा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी तक 1 to 22 है, तो उसमें से कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कैसे आया प्रॉब्लम, ये कैसे हम सॉल्व किया है, तो वो पूछ सकते हो अभी। तो किसी ने भी नहीं लिखा अभी तक क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया, तो कुत्ता लिख दो क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वो बताता हूँ। नहीं तो स्टॉप करो करके लिख दो बस, हुआ। आगे तो समझा रहा नहीं क्वेश्चन है, तो कल ही समझाऊंगा। तो अगर कौन सा प्रॉब्लम समझाना है तो वो बोल दो, या स्टॉप करके उतना टाइप कर दो लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 14। तो लाइव चैट और वीडियो में थोड़ा डिले है, तो एडजस्ट कर लो तो। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नेट, मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, थोड़ा स्लो चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ था? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो कासिम जैसे तो देख लो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 7 है, फिर 196 है, फिर 8 है और क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ऑप्शन जान दो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 7 थी और 196 है। तो हम लोग कितना भी ट्राई करो या कोई कोशिश करे, ट्राई कर सकते हैं 7 को हम लोग ऐसे कुछ लिखने में, बट यूजलेस है, तो 7 को एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे 196 है। तो 196 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 into 7 करोगे तो ये क्या हो रहा है, 7 है ना यहाँ पे, तो 7 और नेक्स्ट वाली क्या हो रही है, उसका डबल हो रहा है। तो यहाँ पे 7 क्या है, 7 एज इट इज़। तो 7 into 2 करोगे तो आंसर कितना है, 14। तो 14 स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना है, 196। तो यहाँ पे 7 7 हुआ। तो यहाँ पे 7 into 2 हो रहा। ओके, 7 into, यहाँ पे 7 into 2 या 2 into 7 तो 14 ही होता है, और उसके बाद में उसको रेस्ट टू 2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना आंसर मिल रहा है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 196। तो 196 ऐसे हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 raised to 1, और यहाँ पे 16 है। तो 8 into 2 करोगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 8 into 2 करोगे तो आंसर कितना है आपको, 16 है। और इसमें पहले में क्या हो रहा था, 7 into 2 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे, 14 है। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या हो रहा था, 14 है। तो 14 को स्क्वायर करोगे तो आपको 196 मिल रहा। और सेकेंड में क्या हो रहा है, 16 को स्क्वायर करोगे तो आपको, 16 को स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाता है 256। तो ये क्वेश्चन समझ में है 14। आप क्वेश्चन सॉल्व करके करते टाइम हिंट देते सर, और वहाँ पे भी हिंट होगा क्या सर? नहीं, क्वेश्चन पेपर में हिंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया था ना, थोड़ा एक एनालॉजी पे कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पेपर पे कहाँ पे भी हिंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर है, तो बस यहाँ पे क्या होता है, टॉपिक नेम दिया होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉपिक नेम दिया है, इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी देता है, ये उर्दू पेपर है। तो यहाँ पे उर्दू में भी दिया रहता है, टॉपिक नेम है। तो यहाँ पे कैसा लिखा है,
कंप्लीट द एनालॉजी। तो जैसे ये टॉपिक नेम में क्या लिखा हूँ, एनालॉजी, तो वैसा टॉपिक नेम दिया होता है। तो उर्दू में एनालॉजी का क्या मीनिंग होगा तो उसका यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो एक इतना मैं शेयर करता हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद में इतना ये कैसा है क्वेश्चन पेपर उतना शेयर करता हूँ। शेयर किया है आई थिंक सो। तो उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन किसके बेस पे। तो यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे भी पता चल जाता है एनालॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल निस्बत होता है, फिर डबल निस्बत होता है, फिर सिंगल निस्बत और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे पहले भी आ सकता है, वो चल जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना तो सेकेंड इसमें ही है। मतलब एक तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होगा, क्वेश्चन मार्क ये 291 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। तो यहाँ पे कहाँ पे भी ये साइड नहीं आया क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये साइड में क्या सॉल्व करना है, ये डबल कोलन के बाद में, डबल निस्बत के बाद में यहाँ पे क्या सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है, फर्स्ट पोजिशन या सेकेंड पोजिशन। और कुछ क्वेश्चन, अगर और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, या स्टॉप करके उतना लिख दो, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। या क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो या स्टॉप करके उतना लिख दो। ऐसे तो बहुत जन बोल रहे थे लो लो क्लास, और ज्वाइन कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पास होते तो आपको स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 1000, इतनी कुछ स्कॉलरशिप है, मंथली स्कॉलरशिप है। तो ये 2 ईयर्स तक मिलती है, 2 ईयर्स बोले तो 24 ईयर्स, तो नियरली है ना ये 30,000 के आसपास मिलती है। तो 30,000 और 2 ईयर, 2 ईयर तक आपको 30,000 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप पास हो गए तो स्कॉलरशिप में। तो ट्राई करो सॉल्व करने की जितने हो सके। तो 30,000 मिल रहा है तो छोटी अमाउंट नहीं, बड़ी अमाउंट है। तो आपके पीयूसी आराम से इसमें निकल सकती है 30,000 में। तो मंथली आपको इतना मिलता है 1225 फॉर 10 स्टूडेंट। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो समझो 24 मतलब 2 ईयर्स, ओके। 2 ईयर्स तक हम लोग को इतना अमाउंट मिलता है। तो टोटल अमाउंट 30,000 आसपास होता है, 30,000 ही होता है। तो एक स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, कौन देखा है नहीं देखा पता नहीं। तो उसमें बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन एलिजिबिलिटी है। अब तो फ़ायदा नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गया, बस अमाउंट इतनी मिलती है, इतनी पता है। ठीक, कोई क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा है इसका मतलब समझ में आया सबको। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो ट्राई करो जितने हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करने के, या खुद से प्रॉब्लम बनाओ, खुद से प्रॉब्लम बना के उसके सॉल्यूशन देखो कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जब रिवीजन क्लास होता है ना तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करता वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिफरेंट सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आ गया बाउंस।